आज हम बात करते हैं रिगर मोर्टिस की। रिगर मोर्टिस क्या होती है? रिगर मोर्टिस एक कंडीशन है जो कि डेथ के बाद होगी, ठीक है। इसे पोस्ट मार्टम रिजिडिटी भी कहते हैं, ठीक हो गया। स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, और जिसमें दोनों वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल इन्वॉल्व होंगे, ठीक हो गया। इनिशियल स्टेट ऑफ प्राइमरी फ्लैसिडिटी आफ्टर डेथ, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। आपको पता है जो मसल फाइबर्स होते हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है। और जो मसल फाइबर्स के अंदर लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, जो डायमेंशन ऑफ हेयर की तरह के लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल्स। दो तरह की प्रोटीन होती है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है वो, ठीक है। एक होती है मायोसिन और दूसरी होती है एक्टिन, ठीक है। रिलैक्सेशन के दौरान, अब ये देखें, ये स्ट्रक्चर देख लें, ये क्या है, ये पतली पतली है, ये एक्टिन है और ये मायोसिन है, ठीक हो गया। एक्टिन और मायोसिन दोनों मौजूद होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जब कंट्रैक्शन हो रही होगी, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन में देखते हैं इंटरडिजिटेशंस जो हैं रिलैक्सेशन के दौरान वो एक दूसरे से दूर होंगी, कदरे दूर होंगी, ठीक है। ये देख लें, ये स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन है, ये देखें, ये और ये आपस में दूर हैं। और यहाँ पे जो स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन है इसमें ये करीब आई हुई हैं, ठीक है। क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो बने हुए हैं और ये देखें, ये करीब आ गए हैं, यहाँ पे गैप ज़्यादा दूर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो कहता है ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे कि बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ कंट्रैक्शन क्या है, लेकिन ये बात याद रखें कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है, जो स्लाइडिंग हो रही है, इसके अंदर एक चीज़ इन्वॉल्व होती है जिसे कहते हैं ATP, ठीक है। और वो जो एंजाइम जो कि इसको तोड़ता है ATP को, उसे कहते हैं ATPase, ठीक है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का इस्तेमाल होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब डेथ के बाद क्या होगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी ATP अवेलेबल नहीं होगा, ठीक होगा। फिर क्या होगा, बोथ द एक्टिन एंड मायोसिन बिकम स्टिफ एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ रिजिड जेल, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं कि जी ये जो है रिगर मोर्टिस हो गया, रिगर मोर्टिस, ठीक है। और ये स्टेट इरिवर्सिबल होती है। अच्छा जी, अब इसके फेजेस देख लेते हैं। 3 फेजेस होते हैं, कौन कौन से? इनिशियल डेवलपिंग, ठीक है, पहली स्टेज है जिसको कहते हैं डेवलपिंग स्टेज, दूसरी है स्टैटिक और तीसरी है पासिंग ऑफ। ये 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन 4 से 12 घंटे तक हो सकता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वेरी करेगा, ठीक हो गया। अगर हम बात करें समर की तो समर में 4 से 6 घंटे हो सकता है टाइम हर फेज़ का, ठीक है, तीनों फेज़ का 4 से 6 घंटे, 4 से 6। अच्छा जी, और अगर विंटर सीज़न चल रहा है यानी टेम्परेचर कम है तो 10 से 12 घंटे तक ये ड्यूरेशन होगा। यानी इनिशियल जो डेवलपिंग स्टेट है, स्टैटिक स्टेट और पासिंग ऑफ, तीनों की 10 से 12 घंटे के दरमियान ड्यूरेशन होगा, ठीक हो गया। रिगर मोर्टिस की जो डेवलपमेंट है वो जनाब वाला प्रॉक्सिमल से डिस्टल मसल्स की तरफ होगी। अगर हम एक लिम्ब की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल मसल, फॉर एग्जांपल बाजू है तो शोल्डर से स्टार्ट होगा और ये फिंगर्स तक जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी, पहले शोल्डर में, फिर। और अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो पहले फेस में, फिर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, फिर इस तरह लोअर लिम्ब की तरफ मूव करेगा, ठीक है, रिगर मोर्टिस। हाँ जी, पता कैसे लगाएंगे कि जी रिगर मोर्टिस है या नहीं है? तो हम मूव करने की कोशिश करेंगे बॉडी में। अगर ये है फुली डेवलप हो चुकी है तो फ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अगर पॉसिबल होगी भी सही तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक हो गया। द बॉडी विल बिहेव एज इफ़ मेड ऑफ वुड एंड लिफ्टिंग द हेड विल रेज इट स्ट्रेट विदाउट एनी फ्लेक्शन एट द जॉइंट्स। अगर आप सर को लिफ्ट अप करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक पे वो फ्लेक्शन हो जाएगी, नहीं। पूरी बॉडी एक लकड़ी की गेली की तरह बिहेव करेगी और पूरी बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी उस फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक हो गया। कहता है कि जी आपने रिगर मोर्टिस को कोल्ड और हीट स्टिफनिंग के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये जो मॉर्चुरी फ्रीज़र होते हैं उसके अंदर जब डेड बॉडी को रखा जाता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, फ्रीज़ कर जाएगी बॉडी, ठीक है। जब बॉडी फ्रीज़ कर जाएगी तो उसको कहते हैं कि जी ये कोल्ड स्टिफनिंग हो गई है। तो रिगर मोर्टिस अभी डेवलप नहीं होगी। जब वो डीफ्रॉस्ट होगी, डीफ्रीजिंग होगी, उसकी बॉडी वार्म अप होगी तो दोबारा जब वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगी तो उसमें रिगर मोर्टिस डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो हीट स्टिफनिंग है 149 टेम्परेचर पर जब मसल प्रोटीन को एगुलेट कर जाएंगी तो वो हीट स्टिफनिंग कहलाता है। अगर सारी की सारी मसल प्रोटीन्स को एगुलेट कर गई हैं तो हीट स्टिफनिंग जो है उसकी इंटेंसिटी रिगर मोर्टिस की इंटेंसिटी से भी ज़्यादा होगी। हाँ जी, ये ग्राफ देख लें, टाइम ड्यूरेशन इन आवर्स और रिगर मोर्टिस की स्ट्रेंथ
देख लें जी, ये क्या है, ये पहली स्टेज है डेवलपिंग स्टेज। देख लें कि ये तकरीबन 12 घंटे तक रहती है, ठीक है। यूजली अगर विंटर सीज़न चल रहा है तो यहाँ से ये 36 घंटे तक, ये देखें ना, हर फेज़ का तकरीबन ड्यूरेशन 10 से 12 घंटे होगा। विंटर सीज़न की बात करें तो ये आप देख लें 3 फेजेज़ हैं, तकरीबन 36 आवर्स तक ये जा रहा है पूरा एक रिगर मोर्टिस का जो ड्यूरेशन। एक और टर्म है जी कैडावेरिक स्पाज़म, ठीक है। कैडावेरिक स्पाज़म को भी आपने रिगर मोर्टिस के साथ वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब इसमें मेन डिफरेंसेस अब हम देखते हैं। एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये जो कैडावेरिक स्पाज़म है ये किस में होता है, ये होता है जी वॉलंटरी मसल में, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि लास्ट एक्शन डेथ के मोमेंट पे क्या था बॉडी का, ठीक है। और जो बॉडी जो बॉडी का जो ऑर्गन, बॉडी का जो पार्ट मूव कर रहा था, जो मसल इन्वॉल्व था, उसकी स्टिफनिंग हो जाएगी, उससे कहते हैं कैडावेरिक स्पाज़म, ठीक है। डिफरेंसेस देख लेते हैं जी कैडावेरिक स्पाज़म में और रिगर मोर्टिस में। क्या डिफरेंसेस हैं? नंबर 1 ये होगा डेथ के बाद पोस्टमार्टम, क्या रिगर मोर्टिस। कैडावेरिक स्पाज़म बिफोर डेथ होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल इन्वॉल्व हैं और इसमें सिर्फ वॉलंटरी मसल इन्वॉल्व हैं। और दूसरा क्या है, ये पूरी बॉडी इफ़ेक्ट होगी, ये सिर्फ वो मसल इफ़ेक्ट होंगे जो कि एक्शन कर रहे थे, यानी सर्टन ग्रुप ऑफ मसल्स विच वर इन्वॉल्व इन एक्शन एट द टाइम ऑफ डेथ। और स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है इसका प्रॉपर, ये उसी वक्त फ़ौरन से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ये तकरीबन तमाम डेथ में होगा, ये सर्टन डेथ में होगा, हर डेथ के अंदर नहीं होगा। और इमोशनल स्ट्रेस बीइंग अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस एक फैक्टर होगा जो कैडावेरिक स्पाज़म में इन्वॉल्व होगा। उसके बाद छठा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मॉडरेट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द रिजिडिटी। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की फोर्स नहीं चाहिए इसकी रिजिडिटी को तोड़ने के लिए, किसकी, रिगर मोर्टिस की। लेकिन कैडावेरिक स्पाज़म को तोड़ने के लिए वेरी हार्ड टू ब्रेक, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। अच्छा जी, हैज़ नो रिलेशन टू इस्टेब्लिशमेंट, मैनर ऑफ डेथ पे नहीं है, ये पूरी बॉडी में होना है, डेथ चाहे किसी भी तरह हुई है, ये होगा ही होगा, ठीक है। और ये इससे अगर आपको कैडावेरिक स्पाज़म का पता चल गया है तो आपको मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ जो है वो पता चल सकता है। इट कैन बी अ हेल्पफुल पॉइंट।